भारत के सॉवरेंटी को अंडरमाइन करना है तो बीबीसी की मानसिकता है, परंतु जेएनयू कैंपस और तमाम देश के अंदर ऐसे लेफ्ट के लोग जो इनके साथ सम्मिलित हैं, जो बार बार सम्मिलित रहे हैं, तो ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और जेएनयू प्रशासन ने प्रोएक्टिवली इस पर कार्रवाई करते हुए कहा था कि डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे, फिर भी इन्होंने टेफलाज के अंदर डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की। उसके बाद एक घटना घटती है कि जेएनयू में तब लाइट कटी हुई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट पे ढाबे हैं, तो जिनका भी डिनर छूट जाता है। अब लाइट नहीं है, कई लोग डिनर कर नहीं पाए, तो छूट गया जिनका भी डिनर, वो यहाँ डिनर करने आए। तो ऐसे में विकास पालीवाल एक एबीवीपी के कार्यकर्ता को आप हाउंड अप करते हैं, उनको घेरते हैं, उनको मॉब लिंच करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय कला मंच के गौरव को आप मॉब लिंच करने की कोशिश करते हैं। अगर रात को उस समय कैमरा नहीं होता, चूँकि देखिए मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये फ़ोटो वीडियोस फुटेज सब चीज़ मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये ऐसे लोग हैं जिसमें से 2 ही सिर्फ जेएनयू का स्टूडेंट है, एक पर्शियन सेंटर का है अमिल और एक रशियन सेंटर का है। बाकी ऐसे 4-5 ये लोग हैं, बाकी जो जामिया के हैं। ये सब यहाँ क्या कर रहे थे, एक आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये नीतीश नारायणन है, लाठी डंडे इकट्ठा कर रहा है, पत्थर इकट्ठा कर रहा है जेएनयू गेट के आसपास पत्थरबाजी कराने के लिए। तो एक बार आप सभी इस चीज़ को देख लीजिए। तो कहने का अर्थ है कि जो लाठी डंडे पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं और मॉब लिंचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ एबीवीपी का एक्टिविस्ट नहीं, आयुर्वेद का एक स्टूडेंट है, एक उत्तम त्रिपाठी है, बीए का स्टूडेंट है, उसको आप आरोप लगा रहे हैं कि पत्थरबाजी कर रहा है। तो तुरंत मीडिया के रहने के कारण वो बच पाए थे। एक तो ये विषय एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया नहीं होती तो पक्का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको वो 12 से 15 स्टिचेस के साथ हॉस्पिटल में ही मिलते, जिस तरीके की भीड़ थी। तो यही है कि आग भी लगाना है और मातम भी खुद ही मनाना है। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग जब यहाँ से सिक्योरिटी के माध्यम से छूटे तो तुरंत प्रॉक्टर को कंप्लेंट किया इन्होंने, तुरंत दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट किया है। और रात इनकी कैसे गुजरी है, क्योंकि ये दोस्तों के पास रहे हैं, चूँकि इन पे टारगेट था, इनको इनके रूम से निकाल कर इनको मारा जाता, तो इसी डर में ये रात बिताया है इन्होंने। दूसरी, ये कंप्लेंट देने के साथ हमारा ये डिमांड है कि जो भी मीडिया के कैमरे में जो भी जैसे ये चेहरे, चूँकि एबीवीपी कहीं से नहीं था इस एंगल में, और जो भी ये चेहरे आए हैं मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को मिला है, तो हमारा ये आह्वान भी है और दिल्ली पुलिस से एक रिक्वेस्ट भी है कि इस पे कार्रवाई करते हुए जो भी चेहरे आ रहे हैं सामने, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको तुरंत से तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। बैन नहीं है। बाहर से आए थे, कहाँ से आए थे, आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी से कई स्टूडेंट आए थे, इसमें आप देखिए जामिया के कई स्टूडेंट हैं जो आइडेंटिफाइएबल है, कई ऐसे। जी ये देखिए आप, ये क्लियर है। और भी फुटेज है, ये हमको हमारे माध्यम से नहीं मिले हैं, चूँकि एबीवीपी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कल भी हम लोगों ने मीडिया को क्लियर कर दिया था, इस कंट्रोवर्सी को आगे नहीं बढ़ाना है। बीबीसी जैसे विभत्स और निगेटिव डॉक्यूमेंट्री पे, निगेटिव इमेज, भारत को बदनाम करने वाली इमेज पे हमको चर्चा नहीं करनी है, परंतु चूँकि ऐसी चीज़ें हो गई हैं तो ये हमारा दायित्व भी बन रहा था। आपके सामने हम मुखातिब हो, आपके सामने हम क्लियर करके आए। और देखिए, ये जामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, 2 इसमें जेएनयू का स्टूडेंट है तमाम। लेकिन दिल्ली पुलिस भी के भी कैमरे आशा होगी, सिक्योरिटी का सीसीटीवी फुटेज होगा, तो हमारा आशा है कि वहाँ से आइडेंटिफाई करके इन पे कार्रवाई तुरंत से तुरंत किया जाना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर लगातार देश में विवाद देखने को मिल रहा है, जहां यह विवाद अब जेएनयू पहुंच चुका है। जेएनयू वही यूनिवर्सिटी जहां पर हमेशा ही कट्टर विचारधारा तरीके से लोग मिलते हैं, छात्र मिलते हैं, और वहां पर यह भी कहा जाता है, दर्शकों आप भली भांति जानते होंगे कि किस तरीके से कट्टर विचारधारा वाले छात्रों को उकसाया जाता है। इसके पीछे कुछ आतंकी संगठन काम करते हैं। जेएनयू में कुछ ऐसे संगठन एक्टिव हैं जो पूरे देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। हमने देखा किस तरीके से शाहीन बाग में जब प्रदर्शन हुआ था तो इसके पीछे जेएनयू की ही मिलीभगत बताई गई थी, और किस तरीके से वहां दंगा देखने को मिला था। छात्रों के सर फोड़े गए थे, यहाँ पर वामपंथी विचारधारा के छात्र, और आपको बता दें राइट विंग के साथ जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली थी। और अब आपको बता दें कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, जिसमें कहा जा रहा है कि गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने के लिए ये साजिश की गई है बीबीसी के द्वारा। बीबीसी पर आपको बता दें कि एबीवीपी के प्रवक्ता ने कड़ी चुनौती उसको दी है और कहा है कि जब आने वाले समय में गणतंत्र दिवस पूरा देश मनाने जा रहा है, यानी कि आपको बता दें कि कल गणतंत्र दिवस है, इस मौके पर आपको बता दें एबीवीपी के प्रवक्ता ने बोला है कि जब पूरे देश में कल गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है तो ऐसी नकारात्मक शक्तियां अचानक से कैसे एक्टिव हो गई हैं। नकारात्मक शक्तियां यानी बीबीसी को लेकर विवाद जो छात्र बना रहे हैं जेएनयू में, जिस तरीके
तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि कुछ आतंकी संगठन के छात्र, आतंकी संगठन मैं इसलिए कह रही हूं दर्शकों क्योंकि आपने भी देखा होगा, भली बात ही जानते होंगे, वहां पर कुछ ऐसे खेप, ऐसे आतंकवाद से जुड़े छात्र वहां पर रहते हैं जो पूरे देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। और मैं इसलिए कह रही हूं आतंकवाद से जुड़े हुए छात्र क्योंकि हमेशा ही देश विरोधी नारे लगाए जाने वाले बच्चे वहां दिखाई देते हैं। लोग ये कहते हैं कि वो बच्चे नहीं हो सकते, उनके पीछे कोई ऐसा संगठन काम कर रहा है क्योंकि प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है जेएनयू की, और वहां राइट विंग के छात्र भी हमेशा ही लेफ्ट विंग और वामपंथी विचारधारा वाले लोगों को कड़ी चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि बीबीसी को लेकर जेएनयू में एक नोटिस जारी किया गया है कि हम तो स्क्रीनिंग करके दिखाएंगे। एक जेएनयू में आपको बता दें वामपंथी विचारधारा की छात्र है, कुछ ऐसी तस्वीर वो दिखा रही है, ये कह रही है कि किसी के पुलिस में ये दम है तो मुझे रोक कर दिखाए। इसकी स्क्रीनिंग पूरे जेएनयू में हो गई और पूरे देश में इस बात को फैलाने की हम कोशिश करेंगे कि गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी का हाथ है। हालांकि दर्शकों अपडेट आपको दे दूं, आपको भी ये जानकारी होगी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में बाइज्जत बरी करार दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात दंगों से रिलेटेड, गुजरात दंगों से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री को जो कहा गया है कि उनकी संलिप्तता थी, जिसको बीबीसी ने उजागर करने की कोशिश की है। हालांकि पूरे देश में अब विदेश मंत्रालय में बीबीसी को जमकर फटकार लगाई जा रही है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी लगातार सदन में इस बात का खारिज किया है, इस बात को खंडन किया है कि बीबीसी में जिस तरीके से देश विरोधी और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है वो सरासर गलत है। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पाकिस्तान के सांसद को जमकर फटकार लगाई है। ये मंत्रालय की बात मैं आपको बता रही हूं जहां ऋषि सुनक ने कहा है, आपको मैं पढ़ के सुनाती हूं। ऋषि सुनक ने यह कहा कि इस पर यूनाइटेड किंगडम सरकार की स्थिति स्पष्ट और लंबे समय से चले आ रही जो बदली नहीं है। निश्चित रूप से हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह जहां कहीं भी दिखाई देता है। और लगातार इस पर ब्रिटिश सांसद भी हमलावर थे और आपको बता दें कि ब्रिटेन में भी ये मुद्दा गरमाया था। ब्रिटिश संसद तक ये बात पहुंच गई जिसमें प्रधानमंत्री का बचाव करते हुए दिखाई दिए हैं ऋषि सुनक। और हमेशा ही देखा जाता है कि किस तरीके से उनकी दोस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बखूबी नजर आती है। और जिस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है इसके पीछे ये माना जा रहा है कि इसके पीछे देश में दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है। कई संगठन के नाम इसमें शामिल हो रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जेएनयू यूनिवर्सिटी के द्वारा ये बातें सामने आ रही है कि वहां पर दंगा फैलाने का काम कुछ आतंकी संगठन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जेएनयू में पथराव भी देखने को मिला है। राइट विंग और कट्टर विचारधारा वामपंथी के छात्रों के बीच टकराव का माहौल है, जिसके लिए जेएनयू में कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि हमेशा ही कुछ भी देश में कोई विवाद होता है वो जेएनयू से ही उठकर आता है। कहा यह जाता है कि जेएनयू विवादों का अड्डा है। यूनिवर्सिटी तो उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन जेएनयू विवादों का अड्डा है। और यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से कई आरोप भी लगे हैं, कई बार ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से पूरे देश में जब नफरत फैलाई जा रही थी, हम आपको बता दें सीएए के विरोध में, तो हमने देखा था कि जेएनयू की उसमें किस तरीके से मिली भगत थी, जहां पर दीपिका पादुकोण के पहुंचने के बाद पूरे देश में यह विवाद खड़ा हो गया था। आपको बता दें कि भाजपा की छात्र इकाई एबीवीपी ने बयान जारी किया है जहां यह कहा गया है एबीवीपी के प्रवक्ता ने कि जेएनयू का वामपंथ उपनिवेशवादी ब्रिटिशर्स के सपनों को साकार करना है। यानी कि आपको बता दें कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर लगातार एबीवीपी के प्रवक्ता ने भी जमकर फटकार लगाई है, जहां उन्होंने ये कहा है कि जब हम भारत के भूले हुए नायकों को इस आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर याद कर रहे हैं, यानी कि कल गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। दर्शकों आपको बता दें कि सैनिकों के सम्मान में और जिस तरीके से संविधान के दिन की चर्चा होती है, इस दिन उस दिन को याद किया जाएगा। तो इस दिन नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक बातें क्यों फैलाने की जरूरत है, ये एबीवीपी के प्रवक्ता ने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जब हमारा देश बुलंदियों की नई सीढ़ी को छू रहा है, तब इन देशद्रोहियों को इस बात से ये दिक्कत आ रही है कि कैसे हमारे देश में इस तरीके की सकारात्मक चीजें इतनी आसानी से हो रही हैं। लेकिन साफ तौर पर
यही पलटवार एबीवीपी के प्रवक्ता ने किया है कि जब देश को G20 की अध्यक्षता मिली है उस बात का सेलिब्रेशन क्यों नहीं, लेकिन नकारात्मक चीजें फैलाने की पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मुट्ठी भर वामपंथी छात्रों को भी टारगेट किया है। जमकर पथराव का माहौल होने वाला है जेएनयू में, जहां पुलिस बलों की सुरक्षा तैनाती बढ़ा दी गई है। आगे आपको बताती हूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि कई वर्षों में यही देखा जा रहा है कि कैसे यहाँ के मुट्ठी भर वामपंथी छात्र और प्रोफेसर ने फर्जी आधुनिकवादी मार्क्सवादी देशद्रोही एजेंडा से देश को विभाजित करना जारी रखा है और जेएनयू के प्रतिभावान छात्रों को समाज में बदनाम कर रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जेएनयू यूनिवर्सिटी, अब यह कहा जाता है कि वो विद्या का मंदिर नहीं है, लेकिन वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। कई ऐसे छात्र भी है जो वहां पढ़ाई के उद्देश्य से जाते हैं। जाना माना यूनिवर्सिटी है, इतनी प्रसिद्धि उसके पूरे विश्व में है, वहां पर एडमिशन लेने के लिए छात्र तरसते हैं, लेकिन वहां पर किस तरीके से ये आतंकी संगठन एक्टिव हो गए हैं, इसके पीछे हाथ राजनेताओं की मानी जा रही है कि इसके पीछे विपक्षी वामपंथी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग इससे जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि वहां पर जो छात्रा है लगातार ये बात का ऐलान करती है। आपको वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर कुछ छात्र संगठन के लोग हैं वहां पर जमकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको बैन क्यों किया गया, पूरे देश में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाना चाहिए। यानी कि प्रधानमंत्री जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी छवि को धूमिल करने के लिए देश में ही कुछ लोग बैठे हुए हैं। जनता लगातार नकार रही है, कह रही है ऐसे लोगों को उस यूनिवर्सिटी से निकाल देना चाहिए, ऐसे लोगों पर पुलिस को कड़ा एक्शन लेना चाहिए जो देश में नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। आपको बता दें ऋषि सुनक के साथ साथ किरण रिजिजू ने इसका बचाव किया था, जहां पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा था कि ये डॉक्यूमेंट्री फर्जीवाड़ा है, ये डॉक्यूमेंट्री बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का एकमात्र इरादा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी के खिलाफ ये दुष्प्रचार है। वहीं आपको बता दें एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी वजह से विवाद खड़े हो जाते हैं, वो जहां पर भी चलकर जाते हैं विवाद लेकर जाते हैं। उन्होंने कहा है कि क्या गोडसे पर बनी फिल्म क्या बैन करेंगे, यानी कि गोडसे ने, जिस तरीके से गोडसे को आप जानते होंगे, उन्होंने ये कहा है कि गोडसे पर बनी फिल्म बैन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, जनता अब लगातार ये क्वेश्चन उठा रही है कि बंगाल में हुई हिंसा पर, 1943 की हुई हिंसा पर, जिसमें कई हजार लोग मारे गए थे, कई लोग मारे गए थे दंगों में, उस पर डॉक्यूमेंट्री बीबीसी क्यों नहीं बनाता है, उस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाता है। इसी के साथ साथ तमाम जेएनयू पर विवाद खड़ा हो चुका है। और आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री प्रोपेगेंडा पीस है। प्रोपेगेंडा बताया गया है, प्रोपेगेंडा यानी कि नकारात्मक चीजें दिखाने को लेकर, नकारात्मक बातें फैलाने के विरोध में विदेश मंत्रालय ने बीबीसी को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है मकसद एक ही है, गलत नैरेटिव पेश करना। नैरेटिव को लोग पहले ही खारिज कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट्री के पीछे के एजेंडे पर सोचने पर मजबूर हैं कि डॉक्यूमेंट्री में पीएम पर लगाए गए आरोपों का खंडन हम करते हैं और डॉक्यूमेंट्री से पूर्वाग्रह से प्रेरित निष्पक्षता की कमी, जी हां, फोकस करके ये वर्ड सुनिए, निष्पक्षता की कमी, यानी कि निष्पक्ष तरीके से इस बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री को नहीं दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिक्चर को खराब करने के लिए कहा यह जा रहा है विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी नोटिस में कि डॉक्यूमेंट्री में औपनिवेशिक मानसिकता की झलक है। और किरण रिजिजू ने भी यही बात कहा था दर्शकों कि इस डॉक्यूमेंट्री में औपनिवेशिक मानसिकता की झलक है, जो लगातार कुछ ऐसे संगठन हैं जो इसको करने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। और कुछ लोग तो, किरण रिजिजू ने यह भी पढ़कर बोला था कि कुछ लोग तो बीबीसी को देश के सर्वोच्च न्यायालय से भी ज्यादा बड़ा मानते हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जेएनयू जो विवादों का अड्डा है, जिस पर विवाद खड़े होते हैं वामपंथी धारा के लोग, यहाँ पर राइट विंग के लोग, एबीवीपी छात्र संगठन के लोग, उनसे किस तरीके से इस मामले को सुलझाते हैं। और किस तरीके से जब यूट्यूब पर बैन कर दिया गया है तो एबीवीपी के छात्रों की जो मांग है कि जेएनयू में भी इसको बैन किया जाए, इस पर क्या एक्शन आपको बता दें कानून लेता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, जेएनयू में आतंकवाद का अड्डा है और जेएनयू के पीछे, छात्रों को भड़काने के पीछे किसी राजनेता का हाथ है, किसी विपक्षी पार्टी का हाथ है? कमेंट करके बताइएगा। आपका बहुत धन्यवाद। और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर आपका क्या कहना है ये भी मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।